हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो ये हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत और आज का दिन थोड़ा स्पेशल है। आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और मैं वेडिंग एनिवर्सरी पे भी हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ एज़ यू कैन सी, क्योंकि डिमांड पति देव की यही आई थी कि वो पोहा खाएंगे, तो पोहा बना रहे हैं। और आज के दिन में बहुत कुछ खास होने वाला है, देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। देखिए कि हमने कैसे अपना वेडिंग एनिवर्सरी, जो हम ज़्यादातर कभी कुछ खास नहीं करते हैं, इस बार सोचा थोड़ा सा कुछ स्पेशल कर लेते हैं। और अब ये ब्रेकफास्ट करने के बाद जो हाउस होल्ड काम है वो कर रही हूँ मैं। हमने कहीं जाने का प्लान बनाया है। उससे पहले आप कहीं भी जाएं, कुछ भी हो, आपको घर के काम तो देखने ही पड़ेंगे। बीइंग अ हाउस मेकर आपको देखना ही पड़ेगा कि घर पूरा जाने से पहले वेल सेटल्ड है कि नहीं, घर के काम प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं। तो कपड़े बाहर सूख रहे थे, तो जाने से पहले मुझे लगा कहीं पीछे से आंधी आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वही आप समझ सकते हैं औरतों की बातें। तो जाने से पहले ये सारे काम हो रहे हैं। कपड़े समेट रही हूँ अंदर ले जाकर और फटाफट सबके कपड़े सबकी जगह पे रख दिए हैं। कोशिश कर रही हूँ कि काम जल्दी 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 हो जाए। ईशु, ऊपर से अटैची उतार दो सामान पैकिंग के लिए। इधर इधर इस तरफ। इसके लिए तो ईशांक आपको चढ़ना ही पड़ेगा। ईशु, चढ़ना ही पड़ेगा। नहीं चढ़ना पड़ा। ये आपने जबरदस्ती नहीं चढ़ना है इशू, वैसे चढ़ने की जरूरत तो थी, पर जस्ट टू प्रूव दैट कि मैं खुद देख रहा था कि मैं चढ़ पाऊंगा। चलो तो करें पैकिंग शुरू। अपने कपड़े दे दो मेरे को, मैं पैक कर देती हूँ। अरे इसमें तो और सामान है, इसको ऊपर रख दो। ऊपर चढ़ जाओ इशू, उसमें कोई बेइज्जती नहीं होगी। इतने साल चढ़ ही रहे थे ऊपर। छोटे लोगों में काम नहीं करता। अच्छा क्या कहना चाह रहे हो? अब समझ आया मेरे को। जैसा कि दर्शक आप सभी देख सकते हैं, इस महिला को इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि इनके पास कपड़े ज़्यादा हैं। इन्हें यही नहीं समझ आ रहा कि मैं 2 दिन के लिए कितने कपड़े लूं। अभी तक 5 तो हो चुके हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। मेरा दर्द कोई नहीं जान सकता, मैं परेशान हूं। बने रहिए हमारे साथ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना मत सोचा करो, जो भी पसंद आ रहा है उठा लो। बात की जाके मुझे लगता है मैंने ये क्यों नहीं डाला, वो क्यों नहीं डाला। हाँ, तो ये तो फिर नहीं समझ आ रहा मैं क्या। तो आप हर वक्त हद से ज्यादा सुंदर क्यों दिखना चाहते हो भैया? बकवास मत कर, मैं सुंदर नहीं दिखना आप इंसान हो या रोबोट? मैं नहीं दिखना चाहती हूँ सुंदर, मतलब मैं ठीक दिखना चाहती हूँ, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं, रंगे हाथ पकड़ लिया गया है ना। टी-शर्ट ही रख लेती हूँ भैया, सबसे सेफ। अब मम्मी अपनी सोच में लगी है कि मैं और क्या रख सकती हूँ या मेरे को और क्या उठाना चाहिए था। फिर उन्होंने ईशू को ये देखा कि ये मेरे मन की बात कैसे समझ पा रहा है। फिर उन्होंने सोचा मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। ये जीन्स ठीक रहेगी, ठीक है, ये वाली जीन्स रख लेती हूँ। ये भी रख ही लेती हूँ जब आई है तो। अलमारी में शायद से कुछ और भी नहीं होगा अब। आपने कभी नोटिस किया है फ्रेंड्स कि एक दिन के लिए जाओ चाहे एक हफ्ते के लिए ट्रिप पे, आपको सामान तो ऑलमोस्ट पैक करना ही पड़ता है। तो यहाँ मेकअप भी, क्योंकि वेडिंग एनिवर्सरी थी तो शाम को थोड़ा तैयार होने का प्लान था, तो सब रखना तो था ही। यहाँ मैं दोबारा कपड़ों की तरह कंफ्यूज थी कि मैं क्या रखूँ।
यहाँ अगेन मैं आ चुकी हूँ अपने बाल बना के मेकअप के लिए। तो यहाँ मैंने रख लिया है बेसिक मेकअप, कुछ लिपस्टिक्स, एक ब्लश ऑन और एक दो मेकअप ब्रशेज़। ये आजकल मेरी जो थोड़ी फेवरेट चल रही न्यूड शेड में लिपस्टिक्स ये हैं। वो अगेन कन्फ्यूज़न था इसलिए 3-4 रख ली। मेकअप प्राइमर रख लिया है, प्राइमर इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये है मेरा मेकअप ब्रश जो वेट एंड वाइल्ड का है, और ये है मेरा हाइलाइटर जो मेबेलिन का है, और एक आई लैशेस कर्लर, बिकॉज़ मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। तो बेसिक चीज़ों से, मतलब एक बेसिक मेकअप करने में जो जो ज़रूरत है वो मैंने सारी ही चीज़ें रख ली हैं गाइज, एज यू कैन सी। एंड हेयर आई एम रेडी फ्रेंड्स। मेरी एक फ्रेंड का बहुत रिक्वेस्ट था कि आज वेडिंग एनिवर्सरी है तो कुछ तो एथनिक पहन, साड़ी तो पहन ले। तो साड़ी तो आई कुडंट वेयर, लेकिन ये मैंने कुर्ता पहन लिया है। सांगरिया ब्रांड का है। मैंने 2-3 इयर्स बैक लिया था बट मैं इसको पहन नहीं पाई थी। आज इसका नंबर लगा है पहनने का, तो मैंने सोचा कोरा भी है, कोरा मतलब फ्रेश है, तो मैं तैयार हूँ यहाँ। और यहाँ अन्नू कर रहे हैं अपनी तैयारियाँ। थोड़ा बहुत तो मैंने पैकिंग कर ली है, पर लास्ट मिनट में मैंने उनको कहा कि आप भी अपना कुछ और चीज़ें भी रख लो जो आपको नेसेसरी लग रही हैं। तो ये अपना सूट निकाल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं रख रही हूँ फ्रेश मखाने जो मैंने उसी दिन रोस्ट किए थे, क्योंकि आजकल हम हेल्दी स्नैकिंग पे आ गए हैं। तो जब भी कुछ स्नैकिंग करने का मन करे तो ये भुजिया का एक पैकेट है जिसमें ये फ्रेशली सील्ड हो जाते हैं। ऑल रेडी, वी आर रेडी टू गो। निकलते हैं अब। पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं घर के कामों में, और कई काम थे जो मैं आगे आपको बताऊंगी। पर निकलने से पहले सोचा कि भूख तो लग रही है तो क्या खाएं। तो खाने से पहले सोचा कि फ्रेश कोकोनट वाटर से अच्छा और क्या होगा। घर से निकलते ही हमारे ये मिल जाता है कोकोनट वाटर वाला, तो मोस्टली हम यहीं से पीते हुए आगे निकलते हैं। तो यहाँ हम इंजॉय कर रहे हैं कोकोनट वाटर, एज़ यू कैन सी। बट ईशांक को भी बोला, बट एज़ ऑलवेज ईशांक इज़ नॉट येट एन हेल्दी फूड, हेल्दी स्नैकिंग नहीं है वो अभी भी। बचपन में शायद सबको समझ नहीं आता है फ्रेंड्स। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भी ऐसे ही थे बचपन में, कुछ भी हेल्दी चीज़ें हम नहीं खाते थे। आज तब पापा समझाते थे तो नहीं समझ में आता था, अब वही चीज़ें मेरा बेटा भी कर रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है फ्रेंड्स? बताइएगा ज़रूर कि आपके बच्चे भी वही हैबिट्स आपको उनमें दिखाई देती हैं जो बचपन में कभी आपके पापा मम्मी नोटिस करवाते थे कि वो आप में हैं। तो वही चीज़ें अब बच्चों उसको बोलते रहो। अभी बिल्कुल नहीं, नारियल पानी और ईशांक कोल्ड ड्रिंक ही ढूंढेगा। वो कहाँ गया फिर? आगे गया होगा। चेयर्स तो कर लो अन्नू एनिवर्सरी का। नारियल पानी पीने की जल्दी में अन्नू। यहाँ फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं हम साईं मंदिर लोधी रोड। अपने डेस्टिनेशन पे जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना साईं बाबा के यहाँ भी माथा टेक के चलें, उनसे भी अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग्स लेकर चलें। तो यहाँ हम जा रहे हैं पहले साईं मंदिर। मंदिर में शूटिंग करना अलाउड नहीं था फ्रेंड्स। समहाउ थोड़ा सा ग्लिम्स आपके लिए भी ले लिया है हमने साईं बाबा का, तो दर्शन कर लीजिए। और यहाँ दर्शन के बाद हम जा रहे हैं फाइनली अपनी डेस्टिनेशन की ओर। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। दोपहर में भीड़ भी बहुत कम थी, मे बी कोरोना की वजह से। अदरवाइज़ लोधी रोड पे तो हमेशा इतनी लंबी लाइन रहती है। आज बड़े ही आराम से और बड़े ही प्यार से शांति से दर्शन हो गए। हाय गाइस, तो सुबह से आपसे बात करने का मौका नहीं मिला, डायरेक्ट 1 to 1 अभी कर रही हूँ। सुबह से बिज़ी थी पैकिंग वैकिंग में, इसमें जैसा कि आपने अब तक देख लिया होगा वीडियो में। अब बज रहे हैं आफ्टरनून के 3:10 के अराउंड।
और हम अभी तक अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हैं। एक्चुअली हमें कायदे से 12 बजे वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, हमारा चेक इन 12 बजे का ही था, लेकिन घर से निकलने में अन्नू को बहुत सारे काम थे। आज हमारी एक नंबर प्लेट्स दिल्ली में चेंज हो रही हैं, मोर सिक्योर कुछ आ चुकी हैं, वो घर में फिक्स करने के लिए ही आते हैं वो आए हुए थे, उसमें थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि वो काफ़ी 2 महीने से पेंडिंग थी हमारी, वो भी हो गया है। और प्लम्बर से रिलेटेड कुछ काम था वो भी हुआ, तो उसको निकलते निकलते हम लोगों को लेट हो गया। और फिर हम उसके बाद गए मंदिर, और अब हम निकलते हैं जहाँ हमें 12 बजे पहुँच जाना चाहिए था, वहाँ मुझे लगता है हम 4-5 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। तो अभी हम अन्नू को याद आया कि उनको बीपी हाई रहता है, तो उसकी मेडिसिन रखना मैं और वो दोनों ही भूल चुके हैं। तो अभी वो गए हैं बाहर अभी मेडिसिन लेने अपनी, ताकि रात को अपनी मेडिसिन एक बार वो लेते हैं वो ले सकें। तो आपसे मिलती हूँ मैं अब अपने रिजॉर्ट होटल, व्हाट इट इज़ ईशांक, इट इज़ होटल और इट इज़ रिजॉर्ट? होटल है। और अब आपको चल के मिलते हैं अपने होटल में गाइस, और बने रहिए मेरे साथ देखने के लिए कि हमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट की। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, दो ये एक ही दिन का हमारा स्टेकेशन है, लेकिन घर के एक तो मोमेंटम बना हुआ होता है, उसको तोड़ के ब्रेक करके आप कुछ और नया करते हो, तो इट इज़ ऑलवेज गुड और हमेशा खुशी ही देता है। तो एक ही तरीके से रहते 3-4 मंथ्स हो चुके थे, तो ये एक अच्छा ब्रेक मेरे लिए, शांक के लिए और अन्नू के लिए भी हो जाएगा। और आप लोगों को भी हमारे साथ हम बने रह के देखने में मज़ा आएगा कि हमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट की। ज़्यादा कुछ तो हम करते नहीं हैं गाइस। दिल्ली से हमें जाना है गुड़गांव, निकलते निकलते हमें थोड़ा टाइम हो जाएगा। व्हाट सेज शांक, कैसा लग रहा है आपको? मेरे तो बढ़िया लग रहा है। रेडी हो? लैपटॉप के पीछे कॉन्स्टेंटली बैठने से मेरे को थोड़ी सी मुक्ति मिली है। अच्छा, मिलते हैं गाइस आपसे। इसके पास कोई नहीं है मैसेज आपको देने के लिए तो हम मिलते हैं अपने रिसोर्ट में। तो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव के स्लैब मेरिडियन होटल के अंदर, और एक दिन के लिए हमने यहाँ पे अपना बुक किया हुआ था कि थोड़ा चेंज हो जाएगा। ज़्यादा कुछ हमने, जैसा कि मैंने पहले बोला, हम ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं अपनी एनिवर्सरी पे, बर्थडेज तो फ्रेंड्स आके अच्छे से सेलिब्रेट करवा देते हैं। तो आगे हमने क्या किया ये देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ फ्रेंड्स, इसका पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला।